सभा से चौथी बार और आपके पूज्य पिताजी द्वारा कम से कम 8 बार लगातार प्रतिनिधित्व किया जा चुका है सर। चौथी बार आप प्रतिनिधित्व मतलब दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको बलिया बीच सभा जो लोकसभा है जनता के बीच आके कैसा सर फील हो रहा है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे नेतृत्व में ने अपना भरोसा मेरे में दिखाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और पूजनीय महाराज जी का कि उन लोगों ने मुझे दायित्व दिया है बलिया लोकसभा का, और उस लोकसभा से फिर से लड़ने का मौका मिला है जहाँ से पिताजी ने कई बार प्रतिनिधित्व किया और मैं भी यहाँ पर 2 बार रह चुका हूँ सांसद। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि फिर से लोकसभा में जाकर लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि बलिया और गाज़ीपुर की जनता का सेवा कर सकूँगा मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम तो यही चाहते हैं कि इन 2 जिलों के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का विकास हो, और ये एक बहुत बड़ा दायित्व प्रधानमंत्री जी ने हम लोग पे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद और स्नेह अपने इस भाई और अपनी इस बेटे के साथ रखते हैं। सर, जनता जब आप जा रहे होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो जनता क्या लग रहा है आपको कि किन बातों को ध्यान में रख के और विशेषकर बलिया लोकसभा सीट पे बात की जाए, क्योंकि यहाँ का कुछ मामला कुछ अलग है। आप चौथी बार आए हैं, आप पहले से परिचित हैं, तो आप क्या लग रहा है कि कैसे जनता वोट करने जा रही है? जनता एक ही बात पे वोट करती है, आपने क्या काम किया, विकास के क्या काम, किस तरह आप लोग ने जो उनकी समस्याएं तो उनको दूर करने का काम किया, आप उनके बीच में रहें कि नहीं रहें, आप जो उनकी समस्याएं थी उसका निराकरण करने के लिए आपने कोशिश की है कि नहीं की। अगर ये सब नहीं किया तो आपको निकाल देगी, अगर आपने किया है या आपकी पार्टी ने किया है तो आपको स्वीकारेगी। हर व्यक्ति चाहता है उसके क्षेत्र का विकास हो, वहाँ अच्छी सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हों। ये प्राथमिक चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो विकास है, और वो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया, जिसकी सराहना इस देश में नहीं हो रही, पूरे विश्व भर में। तो ये हम लोग के लिए तो मैं तो ये मानता हूँ, कई लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन चुनाव है, हो सकता है हर चुनाव कठिन होता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है पूरे देश में कि लोगों का एक जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को चाहता है कि वो फिर से प्रधानमंत्री। सर, एक बात तय है कि सरल स्वभाव के आप धनी हैं। जी। आम जनता को लगता है आप पर अप्रोच आराम से लोग कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन जब चुनाव और थोड़ा गर्म होगा और दल अपने अपने समीकरण साधने लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, उस दौरान आप अपने समर्थकों, अपने जनता को कन्विंस कैसे कर पाएंगे सर, या क्या कहना चाहेंगे कन्विंस करने को लेके? विनम्र होना कोई खराबी नहीं है। हर चीज़ हमने अपने पिता से सीखा है, पिताजी से सीखा है कि किस तरह राजनीति करनी चाहिए। आप अपनी बात किसी से आराम से कह के भी मनवा सकते हैं, ये चिल्ला के बात कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग का तो यही प्रयास है, और राजनीति में इसीलिए आया हूँ कि इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ, और यही मैं लोगों तक अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। कि कई लोग कहते हैं ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़रा दम लगा के बोलिए, तो ये इससे नहीं होता है। काम होता है किस तरह आप अधिकारियों से बात करते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं, किस तरह लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आप सबको डांटते ही रहेंगे तो कोई व्यक्ति आपको अपना सहयोग नहीं करेगा। यही आपका काम है, किस तरह इस क्षेत्र का काम हो, यही मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े मैं करूँगा। बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज आपके पीछे है, दलगत जी, और पार्टी की अपनी कुछ नीतियां हैं जी। इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर आप कुछ दिनों से चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कितना कठिन लग रहा है, कितना सरल लग रहा है, उत्साहित है या क्या कुछ और देख रहे हैं सर? कठिन है ही नहीं बिल्कुल। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग की पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और ये तभी संभव हुआ है जब पार्टी में अनुशासन, पार्टी में काम करने की एक नीति हो, एक विचारधारा हो
किस तरह इस देश के लिए हमको काम करना है, सबका लक्ष्य यही है। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, हर चीज़ एक ही है। सारे लोग चाहते हैं कि फिर से, और सारे नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसी लक्ष्य को हम लोग लेके चल रहे हैं। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और साथ ही आपके नरेंद्र सिंह जी भी हैं, क्या कहेंगे? चाहे कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जब आप दावेदारी करने का मौका नीरज शेखर पूर्व सांसद जी को मिला है, क्या कहेंगे? ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है। हमारे नीरज शेखर जी हमारे छोटे भाई हैं और हम लोगों ने बहुत दिनों से, लगभग 40-45 बरस से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और इनका परिवार भी देश के उच्चस्थ पदों पर कार्य किया है और एक विरासत मिली है। और आप दूसरे दल से भी प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन जो इनका हम लोगों से जो संपर्क रहा है, जिस तरह से व्यवहार रहा है, उसको देखते हुए हम सौभाग्यशाली हैं कि इस बलिया लोकसभा में पुनः जो है प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा और देश की सबसे बड़ी अदालत में इस क्षेत्र की जो है वकालत करेंगे और हमारा क्षेत्र जो है आगे बढ़ेगा और हम देश की अगुवाई में भारत का नाम होगा। तो जरा अपना परिचय देते हुए दो शब्द कहेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र शेखर उपाध्याय, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण जिला जयपुर। मेरा ये सौभाग्य है, स्वदेशी जागरण जिला संयोजक, सौभाग्य है कि मेरे जिले से, संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने आए और मेरी शुभकामना ये है, मेरा एक तरह से प्रार्थना है भगवान से कि आप पूरे भारतवर्ष में बलिया संसदीय क्षेत्र से इतने अधिक मतों से जीत कर जाएँ कि बलिया, बागी बलिया या हमारा जो वानी चंद्रशेखर जी का जो यश रहा है, उस यश को मतलब पूरा करते हुए, और आपके प्रति हमारी यही शुभकामना है। और आप जैसे जुझारू नेता को पाकर हम लोग धन्य हो गए हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हम लोग सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और सौभाग्यशाली। कासमाबाद विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता जी, सांसद जी के व्यक्तित्व को लेकर और दावेदारी को लेकर दो शब्द क्या कहेंगे? माननीय सांसद जी के सरल स्वभाव को देखते हुए हमारे लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता उत्साहित हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सभी लोग इनको। चलिए, आप सभी लोगों को बधाई। धन्यवाद।